अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीर इन्फो पे। और साथ में उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलोनी की इनिशियल स्टेजेस पे ही होगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने कॉलोनी इनिशियल स्टेजेस की बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वक्तन फ़वक्तन कॉलोनी में बनाता रहूँगा और आप लोगों को इसके बारे में भी बताता रहूँगा कि इसमें क्या चल रहा है और इसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत से लोगों ने इसका साइज़ का पूछा और बहुत से लोग पूछते रहते हैं। तो असल में मेरा ये जो साइज़ है कॉलोनी का, ये 6 फीट इसकी हाइट है, 4 फीट इसकी लेंथ है और 4 फीट इसकी डेप्थ है, यानी कि इसकी जो गहराई है वो 4 फीट है और लंबाई भी 4 फीट है। तो ये 4 फीट लंबाई, 4 फीट गहराई और 6 फीट इसकी हाइट है। अच्छा, अब मैंने उसको जो ऑर्डर दिया था, मैंने उसको ऑर्डर ये दिया था कि आपने मेरी 6 फीट लंबाई रखनी है और 4 फीट जो है इसकी ऊंचाई रखनी है। ठीक है, हाइट जो है वो 4 फीट रखनी है, क्योंकि नॉर्मली जो बर्ड है वो ऐसे उड़ना पसंद करता है, इस तरह से वर्टिकली। लेकिन उसने कुछ शायद उल्टा सुन लिया तो उसने इस तरह से बना दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो इसमें जो मैंने ये अगर आप देख सकते हैं, ये स्टिक्स जो है आपने सामने लगाई है और ये मैंने ऊपर मटकियाँ लगा दी। नीचे बॉक्स मैंने वैसे ही लगाया है, अभी इसका कोई काम नहीं है, ना इसमें कोई जा रहा है। ये सब जो है वो मटकियों में इंटरेस्टेड है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप इसमें मटकियाँ लगाएंगे तो आपका जो बर्ड है वो सबसे पहले ऊपर की मटकी को चूज़ करेगा। ठीक है जी, जो मटकी ज़्यादा हाइट पे होगी उसको चूज़ करेगा। अब क्योंकि इधर 5 मटकियाँ हैं और अभी पूरे यानी कि वो पेयर जो है वो मटकियों में नहीं जा रहे, तो इसलिए वो ऊपर की ही चूज़ कर रहे हैं। जब इसमें ज़्यादा पेयर होंगे तो वो नीचे भी आ जाएंगे, जब उनको ऊपर जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो नीचे आके जो है मटकी हो या बॉक्स हो उसको चूज़ करेंगे। तो मैं भी बॉक्स में जल्दी निकाल दूँ। तो ये जो स्टिक आप देख रहे हैं, अगर सामने आप ये सेंटर वाली देखें जहाँ पे ये मादी बैठी है, तो इसको मैं इस तरह से एक स्टिक लगाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, ताकि इस मटकी के सामने भी एक स्टिक आ जाए। और ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हुई है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ताकि इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वो हो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो इंशाल्लाह मैं देखूँगा कुछ दिन और, कि वो प्रॉब्लम अगर चलती रही तो फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो इसी तरह से ये मैंने इसका जो दाने का बर्तन है वो चेंज कर दिया, क्योंकि बर्ड ज़्यादा थे कॉलोनी में मेरे पास। पहले पिछली वीडियोस में अगर आप देखें तो मेरा छोटा वही प्लास्टिक का बर्तन था दाने का। अब मेरा जो है ये मैंने ये मट्टी का रख लिया बड़ा बर्तन। अगर आप लोग देख सकें, इसमें दाना भी ज़्यादा आ जाता है और खुला आता है और सब बर्ड्स आराम से खा सकते हैं। और इसके बाद अगर मज़ीद बड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले आऊँगा। तो ये जो 3 सामने की मटकी है ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्यूपाई हो चुकी है, इसमें जा रही है। इसमें 3 जो पेयर है वो जा रहे हैं और मेरे मटकियाँ लगाने के फ़ौरी बाद पेयर बन गए और एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये प्रोग्रेस थी कि वो मटकियों में जाने लगे। अब ये भी मटकी है, इसमें भी कभी कभार चले जाते हैं। अब कॉलोनी में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी होती है कि कोई भी एक जगह पर टिकता नहीं है। इन्होंने अपनी अपनी मटकियाँ चूज़ कर ली थी, लेकिन अब ये जो सेंटर वाली मादी आप देख रहे हैं, ये वही मादी है जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसकी सियर जो है वो डार्क ब्राउन है और ये ब्रीड करना चाहती है। सबसे पहले इसने मटकी चूज़ की थी और ये सेंटर वाली ही की थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि इसने ये यहाँ पे भी बैठी हुई थी और ये सामने आपको मटकी नज़र आ रही कॉर्नर पे, ये इसमें भी बैठी हुई थी जाके। तो ये प्रॉब्लम अक्सर कॉलोनी में आती है। मैं साथ साथ आप लोगों को ये प्रॉब्लम इसकी शेयर कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि इसका सलूशन जो है वो क्या होगा। अच्छा, वो यहाँ पे बैठी हुई थी, अब वो यहाँ से निकली ये मटकी। अब ये जो इस मटकी के ऊपर मादी बैठी हुई है, उसने ये मटकी चूज़ की हुई थी और इस मादी की यही मटकी थी। ठीक है, ये देखिए ये अंदर जा रही है और इस मटकी में भी एक मादी थी जो यानी कि उसने चूज़ कर ली थी और बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड करेंगे सारी। तो 3 ये मटकियाँ जो है वो चूज़ हो चुकी थी। तो जब मैंने देखा कि ये मादी क्या कर रही थी, ये जो सामने आपको सेंटर वाली में नज़र आ रही है, ये उधर बैठी थी। अब ये जब उड़ के इधर आती थी या पर्च में बैठती थी, अब उस मटकी में अगर कोई मादी जाने लगती थी, ये वाली मटकी में कॉर्नर वाली, तो ये उड़ के उसको उड़ा देती थी। फिर ये वापस इधर आ जाती थी, फिर ये इधर बैठ जाती थी, फिर कोई भी मादी उसमें जाने लगती थी, फिर उसको उड़ा देती थी। तो अभी ये थोड़ी देर पहले इस किस्म की हरकतें कर रही थी। तो मैं 2-4 दिन और देखूँगा, अगर तो ये करती रही तो मैं इस वाली मादी को, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो मैं इसको पकड़ के अलग एक केज में डाल दूँगा और वहाँ पे इससे ब्रीड ले लूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही है। और उसके अलावा जैसे कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है
तो एक छोटी सी टिप आप लोगों को और दे दूँ कि जिन लोगों ने सर्दियों में जो आउटडोर रखे हुए हैं, जिन लोगों ने ये प्लास्टिक लगाए हुए हैं, वो प्लास्टिक जो है वो प्रॉपर ना उतारें। ये बड़े काम की चीज़ है। उससे होगा ये कि एक तो डायरेक्ट कभी भी, क्योंकि गर्मियों में भी बारिश होती है, जब भी बारिश होगी, जब बहुत तेज़ कोई हवा चल जाती है, तो आप फौरी तौर पे ये देखिए मैंने ऊपर प्लास्टिक इसके ऊपर किया हुआ है, मैंने उतारा नहीं, साइडों में भी लगा हुआ है। तो क्योंकि बारिश में हवा किसी भी साइड की हो सकती है, बारिश इधर से भी, इस साइड से भी आ सकती है, बारिश ये फ्रंट से भी आ सकती है, ठीक है। तो साइड में क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मटकियाँ भी लगी हुई है। तो अगर बारिश होती है, इस साइड से होती है बारिश, लेट से इधर से हवा आती है, तो ये बारिश जो है मटकियों के ऊपर पड़ेगी, और मटकियाँ जो है वो, इनमें पानी जा सकता है या ये ठंडी हो सकती है। वैसे तो इनका सुराख दूसरी तरफ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो फ्रंट से अगर इधर से हवा आती है तो इधर से बारिश होती है, या ये जो फ्रंट आप देख रहे हैं, तो मैं ये जो प्लास्टिक है ये नॉर्मली मैं ये आगे कर दूंगा, और उससे ये होगा कि बारिश जो है अंदर जाने से रुक जाएगी। उससे ये होगा कि इनका जो दाना वगैरह है वो भी मतलब गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बारिश प्लास्टिक से अंदर जा ही नहीं सकती, ना इनको कोई प्रॉब्लम होगी, ना ये भीगेंगे, और ना ही जो है वो मटकियों को कोई नुकसान होगा। तो असल जो मैंने आप लोगों को ये छोटी सी टिप देनी थी कॉलोनी की, वो यही देनी थी कि इसको सेव कैसे किया जाए हर जगह से, और इसकी स्टिक्स कैसे लगाई जाए। आगे भी इंशाल्लाह कॉलोनी की मज़ीद मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कॉलोनी के बारे में, इसके फ़ायदे नुकसान, और इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। जल्दी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनकी ब्रीडिंग की भी अपडेट दूंगा जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो सिर्फ ये जाना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तकरीबन 8 से 10 दिन हुए हैं मुझे, तकरीबन 9-10 दिन मटकियाँ लगाए हुए हैं, और ये प्रोग्रेस अच्छी मेरे सामने आई है। तो ये जो छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी मैं इंशाल्लाह जल्दी इसको सॉल्व करूँगा। अगर ये प्रॉब्लम स्टिल चलती रही, मैं इन पे बहरहाल फोकस रखूँगा। तो कॉलोनी में जब आपने रखना है तो फोकस इन पे लाजमी रखना है कि वहाँ पे कोई फाइट तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने खुद भी देखना है, और मैं भी ऐसा ऐसा आप लोगों को बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ लग गई होगी इसकी, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। और ये तो ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। और मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है उसको आप लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को वहाँ पे सेल परचेज का मौका मिल सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।